हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन आवर कंसेप्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, इस पे जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा था सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो अगर जो स्टूडेंट्स ने उसके कंसेप्ट नहीं समझे तो पहले कंसेप्ट समझ लेना है, प्रीवियस लेक्चर को देख लो, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसमें ट्रिक्स जो भी है, शॉर्टकट्स, अंडरस्टैंडिंग बेस, सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। तो मेन ये सारी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस है, पहले उसका समझ में आ गया क्या कंसेप्ट है तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 0.3 मोलर ऑफ सोडियम ऑक्सैलेट। C2O4 क्या है? ऑक्सैलेट, ऑक्सैलिक एसिड से बना हुआ है, एट 293 केल्विन। वुड मैग्नीशियम ऑक्सैलेट प्रेसिपिटेट आउट? KSP ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सैलेट एट 293 केल्विन इज 8.56 इंटू 10⁻⁻5। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमने दो सॉल्ट्स को मिलाया, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम ऑक्सैलेट को, ठीक है, कितना मोलर दिया हुआ है? इसका 0.1 मोलर दिया है, इसमें से 0.3 मोलर दिया है। तो जब हम इन दोनों सॉल्ट को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करते हैं, मतलब कि ये डबल हो जाएंगे, इनके जो आयंस निकलेंगे वो भी डबल हो जाएंगे, राइट? क्योंकि MgCl2 उसमें से डाई पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ पे भी सोडियम का है तो डाई पॉजिटिव अनायन निकलेगा इसमें से, क्रोमेट का। तो इसीलिए इसके वॉल्यूम हम क्या बोलेंगे कि डबल हो जाएंगे, और इतना मोलर हर एक आयंस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इतना मोलर निकलेगा हर आयंस का। तो हम फिर उसको क्या करेंगे? हाफ करेंगे, क्योंकि ये दोनों डबल हो जाएंगे, राइट? क्योंकि डाई पॉजिटिव निकलने वाला है, यहाँ से भी डाई नेगेटिव अनायन निकलने वाला है, इसके लिए फर्स्ट थिंग ये नोटिस करने की है। दूसरी कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रेसिपिटेट होने वाला है? MgC2O4 प्रेसिपिटेट होगा क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? हमने कंपेरिजन देखा था, किसका कंपैरिजन? प्रेसिपिटेशन होने के लिए क्या कंडीशन है? प्रेसिपिटेशन होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसका KIP आयोनिक प्रोडक्ट का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन KSP, बराबर? ये कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि अगर प्रेसिपिटेशन होना है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और गिवन क्या है? KSP ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सैलेट एट 293 केल्विन इज 8.56 इंटू 10⁻⁻5। KSP कैसा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट कंडीशन है, ये भी डिस्कस किया था हमने, और इसकी वैल्यू गिवन रहेगी, ये भी मैंने बोला था। तो देखो यहाँ पर गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड आउट भी करने के लिए आ सकता है, यहाँ पे गिवन है। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। समझ में आ गया है क्या क्या गिवन है? देखो, व्हेन MgCl2 और सोडियम ऑक्सैलेट को जब मिक्स करते हैं तो क्या हो गया? वॉल्यूम गेट्स डबल, ठीक है, क्योंकि डाई पॉजिटिव और डाई नेगेटिव अनायन बना रहे हैं, इसके लिए। तो इसमें से क्या निकलने वाला है? मैग्नीशियम क्लोराइड में से मैग्नीशियम के आयंस निकलेंगे। इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन गिवन है? 0.1। तो हमने 0.1 को हाफ कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि दोनों का डिसॉल्व करने से कॉन्सेंट्रेशन वुड बी हाफ, है ना? एक का ही कॉन्सेंट्रेशन पकड़ना है, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, इसलिए जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम 2 से डिवाइड कर दें। और जो ऑक्सैलेट अनायन निकल रहा है इसमें से, सोडियम ऑक्सैलेट में से, तो उसका भी कितना गिवन है? 0.3 मोलर गिवन है, उसको भी हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? देखो, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 0.05 और 0.3 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 0.15। ओके, तो ये जो दोनों है मैग्नीशियम आयन और ऑक्सैलेट आयन, जब एक्वेस सॉल्यूशन, मतलब ये जब कंबाइन करेंगे ये दोनों सॉल्ट, इनको हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? वाटर में, तो इसलिए एक्वेस सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग। तो ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, क्योंकि हम लोग जो कांस्टेंट निकालते हैं वो कौन सी कंडीशन पे निकालते हैं? इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं, ये हमने कंसेप्ट में पढ़ा था। तो जब ये अपना एक इक्विलिब्रियम बनाएंगे तो फिर इनका फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है? मैग्नीशियम ऑक्सैलेट। तो यही क्वेश्चन है कि ये इसका प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं, ठीक है? प्रेसिपिटेट की कंडीशन अभी हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर उसका KIP निकालेंगे। KIP मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये जो है आयंस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज योर KIP। ये डेफिनेशन भी हमने डिस्कस की थी। तो मैग्नीशियम आयंस का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 0.05
और ऑक्सैलेट अनायन का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 0.15। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे वैल्यू आई है 0.0075। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पावर्स भी डिसाइड करने होते हैं और वैल्यू गिवन है उसको हमको कंपेयर करना है, इसीलिए तो हम इसको फर्स्ट पॉइंट में कंपेयर कर लेंगे। तो 1 2 3 डिजिट में पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻³ अब हमको मिल गया है ये KIP की वैल्यू। तो अब बट गिवन क्या है, KSP इज 8.56 इंटू 10⁻5 इज योर गिवन वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू ही हमको कंपेयर करनी थी। तो देखो जब हम 8.56 इंटू 10⁻5 को 7.5 इंटू 10⁻³ से कंपेयर करते हैं तो कौन ग्रेटर है, 10⁻³ इज ग्रेटर। माइनस के टर्म में जो स्मॉलर नंबर रहता है वो ग्रेटर रहता है। ये वाला हम बाद में देखते हैं, वैसे भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 8.5 7.5 मतलब 1 का ही डिफरेंस है, तो पावर को ही कंपेयर करना पड़ेगा। -5 इज स्मॉलर, -3 इज ग्रेटर। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर KIP मतलब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज्यादा आती है तो प्रिसिपिटेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा Mgc2O4 विल प्रिसिपिटेट आउट। ओके, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप के अंडरस्टैंडिंग बेस के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को भी, वैल्यूज चेंज करके पूछेंगे और क्या करेंगे, प्रोडक्ट या कंपाउंड को चेंज करके पूछेंगे। तो ऐसा हमको सोचना है और ध्यान में रखना है कि दोनों का वॉल्यूम मिक्स करते हैं तो डबल हो जाता है, फिर हमको उसका हाफ करना पड़ता है और फिर वो जो आयंस फॉर्म होते हैं उसकी वैल्यू लेनी होती है, क्योंकि आयोनिक प्रोडक्ट ही क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट। KIP मतलब क्या है, KIP मतलब आयोनिक प्रोडक्ट, आयंस का प्रोडक्ट है ना, उसकी वैल्यू देखना होता है हमको यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr इज 5.2 इंटू 10⁻13। कैलकुलेट इट सोल्यूबिलिटी इन मोल पर dm³ एंड ग्राम पर dm³। ठीक है, मोलर मास ऑफ AgBr गिवन है। तो इसमें क्या गिवन है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr मतलब KSP की वैल्यू अगेन गिवन है। ठीक है, दिस वैल्यू इज गिवन। सोल्यूबिलिटी निकालना है तो सबसे पहला काम AgBr जो है वो कैसा है, 1:1 के रेशियो का है। तो शॉर्टकट हमको पता है, उसका फॉर्मूला निकालते कि A² और S कंपेयर कंसिडर करो तो KSP उसका S² हो जाता है, राइट। तो इसको हम वैल्यूज पुट करेंगे तो S = √KSP हो जाएगा। तो वैल्यू गिवन है KSP की 5.2 इंटू 10⁻13। इसको जब कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट में तो रूट से जब ये बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻7। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। फिर ये मोल पर dm³ की वैल्यू होगी। फिर ग्राम पर dm³ की वैल्यू निकालना है तो ये कन्वर्टिंग फैक्टर है, ग्राम पर dm³। सोल्यूबिलिटी इक्वल टू इन ग्राम पर dm³ इक्वल टू मोलर सोल्यूबिलिटी इन मोल पर dm³ इंटू मोलर मास ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास इसका गिवन है क्वेश्चन में 187.8। तो जो हमारी मोल पर dm³ में वैल्यू आई थी उससे हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने पे वो रहेगा आपका ग्राम पर dm³ में। यहाँ पर 187 पॉइंट, यहाँ में लिखना मेरा स्किप हो गया, 187.8 ग्राम पर मोल ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, ग्राम पर मोल, दिस इज गिवन वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो अगर नहीं है तो आपको एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर और ब्रोमीन का पता रहना चाहिए। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या हुआ, डिफरेंस क्या पता चला ये क्वेश्चन में कि इसके यूनिट्स अलग गिवन है। ठीक है, यूनिट्स अलग अलग यूनिट्स में हमको आंसर निकालना है। मोल पर dm³ का तो सिंपल है सोल्यूबिलिटी में, क्योंकि मोस्टली मोल्स में ही होता है तो डायरेक्ट यूज करना होता है। लेकिन ग्राम पर dm³ में भी पूछा था, तो ये ध्यान में रखो कि मोलर सोल्यूबिलिटी जो मोल पर dm³ की होती है उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ 20.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.050 मोल बेरियम नाइट्रेट आर मिक्सड विथ 20.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.20 मोल ऑफ NaF। तो ये दोनों का इतने कॉन्सेंट्रेशन में इतना मोल डिसॉल्व किया है, इतने कॉन्सेंट्रेशन में इतना मोल डिसॉल्व किया है, ये गिवन है। ओके, तो मतलब वॉल्यूम इन दोनों का क्या करेंगे हम फिर से ऐड करेंगे, राइट। यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। ठीक है,
तो इन दोनों का जब मिक्स होगा, ये सॉल्यूशन कंपाउंड्स का जब ये सॉल्ट्स मिक्स करेंगे तो एक नया प्रेसिपिटेट बनेगा, किसका? BaF2 का। यही क्वेश्चन है। और KSP ऑफ BaF2 इज गिवन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 एट 298 केल्विन इज द गिवन वैल्यू। तो मोर और लेस सेम है इसके पहले के ही जैसा। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दोनों का एडिशन 20 + 20 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर उसके आयंस निकालने पड़ेंगे, है ना। नाइट्रेट, इसमें से बेरियम डाइपॉजिटिव निकलेगा और इसमें से फ्लोराइड अनायन निकलेगा। तो जब इतना, जो इसका क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि बेरियम नाइट्रेट जो है उसको हमने कितने इसमें डिसॉल्व किया है? 20.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.050 मोलर, ठीक है। इसमें इतने इसमें डिसॉल्व किया है, इतना मोल्स इतने इसमें डिसॉल्व किया है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? जितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया है 0.05 इन 20 सेंटीमीटर क्यूब, इतने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया है उसका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा इसमें से? बेरियम डाइपॉजिटिव नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे। ओके, तो ये इसको कैलकुलेट कर लेना है आप लोगों को। तो इसका वैल्यू आता है 0.025, ठीक है। जैसे ये कैंसल आउट हो गया, ये 1/2 हो गया, तो इसको जब करेंगे तो 0.025 है ना, 50 है तो 25। इसके बाद में सेम चीज NaF के लिए भी करना होगा। सेम टाइप का इन्फॉर्मेशन गिवन है, 0.02 मोल इन 20 cm³ अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। 0 0 कैंसल, 1/2, 0.01 मोलर इसका आंसर। इसके बाद में देखो, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको तो हमको करना ही पड़ेगा। PPT होने के लिए कंडीशन फिर से वही कि IP और KIP और KSP को कंपेयर करो। तो हमको बेरियम के आयंस मिल गए और फ्लोराइड के आयंस मिल गए, है ना, कटायन और आनायन। और आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? उन दोनों के जो आयंस निकले उसका प्रोडक्ट, है ना। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ BF2 क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ बेरियम आयंस और फ्लोराइड आयन। दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। पर अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर BaF2 है, राइट। तो जब हम इसका प्रोडक्ट लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? फ्लोरीन का F2 है, तो वो उसके जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो देखो ऐसे रिएक्शन लिखेंगे इसका, Ba पॉजिटिव प्लस F माइनस ट्वाइस F लिखेंगे, राइट। BaF2 में से ये इस टाइप का देगा बैलेंसिंग के लिए, है ना। तो जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आता है वो जब हम आयोनिक प्रोडक्ट लिखते हैं KIP, तो हम उसको क्या करते हैं? इस वैल्यू को उसके पावर में डाल देते हैं। ये बात कॉन्सेप्ट समझाते समय भी एक्सप्लेन करी थी मैंने, तो रिकॉल करो उसको कि BaF2 जब डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो बेरियम का डाइपॉजिटिव आयन विल निकलेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोराइड आयन निकलेंगे, राइट, क्योंकि BaF2 है फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल से। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है, नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। तो बेरियम के आयंस मिल गए 0.025, फ्लोरीन के है 0.01 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। तो 10 पूरा कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर लिखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, ये हो गया हमारा KIP का वैल्यू। अब गिवन क्या है? KSP की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻6। पावर जब दोनों का सेम है तो वैल्यू देखेंगे फिर 2.5 और 1.7। ऑब्वियसली 2.5 इज ग्रेटर, तो KIP इज ग्रेटर, मतलब कि क्या होने वाला है? प्रेसिपिटेट होगा। तो बेरियम फ्लोराइड जो है विल प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, JEE 2008 में पूछा हुआ है, ठीक है। MX जो है एक सॉल्ट, ठीक है, दिस इज अ सॉल्ट का टाइप है। MX, MX2, M3X, इनकी KSP की वैल्यूज गिवन है। MX की 4 इंटू 10⁻⁸, MX2 की 3.2 इंटू 10⁻14, M3X की 2.7 इंटू 10⁻15, इस तरीके से वैल्यू गिवन है। इसको क्या करना है? अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, किसकी ज्यादा सोल्यूबिलिटी है वो बताना है। तो सिंपल है, देखो MX जो है कंपेयर करना है सिर्फ। MX मतलब 1:1 का हमारा सॉल्ट है, तो इसका वैल्यू क्या है? S² S इंटू S स्क्वायर। तो KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट में आ जाएगी, S इक्वल टू रूट ऑफ KSP। 4 इंटू 10⁻8 गिवन है, रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 4 का 2 और 10⁻8 का 10⁻4। सेम सेकेंड वैल्यू MX2 है तो S2S का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप का शॉर्टकट बताया था ट्रिक,
है ना, 2 है तो 2 इंटू करना, पावर में भी 2 देना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और एस स्क्वायर इंटू एस क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्टकट अपनाना है। फॉर्मूले अगर याद नहीं आ रहा है टाइम पे तो mx2 टाइप के सॉल्व के लिए 4s क्यूब, तो KSP में 4 जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा और क्यूब का क्या हो जाएगा 1/3, 3.2 इंटू 10⁻14/4 वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका 0.8 आ जाएगा, 4 8 जा तो 0.8 10⁻³ है, कन्वर्ट कर लेंगे 8 इंटू 10⁻15, सो 1/3 जब इसमें आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 2√2 वैल्यू आती है। ठीक है, 8 का जो पावर 1√3 की वैल्यू 1/3 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 2√2। ओके, क्यों कैसे आया ये देखो, हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, ऐसा 3 टाइम्स है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें से 2 जो ये है 2 इंटू 2 4 में से क्या निकलता है बाहर 2, तो क्या बचा सिर्फ 2√2, तो ये यहाँ से ऐसा कैलकुलेट किया हुआ है, शायद आपको आता होगा। तो 10⁻15 का क्या हो जाएगा 10⁻5, ये होगी mx2 की वैल्यू। इसके बाद में थर्ड वैल्यू जो है m3x का क्या आ जाएगा, देखो 3 है तो 3s पावर में 3 इंटू s। ओके, तो s और s कितना हो जाएगा s⁴ और 3 का क्यूब कितना है 27, तो इस तरीके से शॉर्टकट, तो 27s⁴ इक्वल टू KSP, s इक्वल टू KSP टू द पावर 1/4 हो जाएगा अपॉन 27। वैल्यू क्या गिवन है इसकी देखो 2.7 इंटू 10⁻15 अपॉन 27, कैंसल आउट होके 0.1 हो जाएगा, फिर -15 का क्या हो जाएगा -16 टू द पावर 1/4, तो इसको 1/4 मतलब 10⁻4। तो अब कंपेयर करना है आप लोगों को वैल्यूज, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻4, सेकेंड वैल्यू निकली 2 इंटू 10⁻5 और 2 इंटू 10⁻4। ठीक है, अकॉर्डिंगली 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली कंपेयर करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि PbCl2 है, सिंपल है ये क्वेश्चन। PbCl2 एट 298 केल्विन, सोल्युबिलिटी इज 0.279 ग्राम पर लीटर, फाइंड द KSP। तो PbCl2 कैसे डिसोसिएट होगा, Pb डाई पॉजिटिव और 2Cl माइनस आयन, राइट। तो KSP जो है फॉर्मूला वही रूल लगेगा, इसके लिए S और ये 2 क्लोराइड आयन है, तो जो मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है KSP में क्या करेंगे 2 यहाँ और पावर में भी 2, तो कैलकुलेट करने पे क्या आ जाता है 4s क्यूब, या तो फिर AB2 टाइप का सॉल्ट है ना, तो इससे भी अपन ने अभी डिस्कस किया है, वैसा शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे 4s क्यूब, सोल्युबिलिटी की वैल्यू गिवन है 0.79 है ना, 0.279 वैल्यू गिवन है, ग्राम पर लीटर में गिवन है, पर हमको आंसर किस में चाहिए रहता है मोल्स में, तो मोल्स का कन्वर्जन है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना गिवन है 0.279 गिवन है, मोलर मास इसका 279 आता है, कैसे आता है वो देख लेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है 35.5 और लेड का एटॉमिक नंबर है 208, तो Cl2 है तो इट विल बिकम 71, तो दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा 279। ठीक है, तो ये वैल्यू मोलर मास की इसमें पुट किया हमने, कैंसल आउट होके क्या बचा 10⁻⁻3, तो मोल्स में हमारा कन्वर्ट हो गया। तो KSP इक्वल टू 4 इंटू सोल्यूबिलिटी का क्यूब 10⁻³ का 10⁻9। दिस इज अवर आंसर। चलो इस टाइप के ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, देखो इसको भी देख लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग CaF2 का KSP का वैल्यू गिवन है 1.7 इंटू 10⁻10 और कुछ वैल्यूज गिवन है, A की वैल्यू है मतलब उनके जो आयंस बनेंगे उसकी वैल्यू गिवन है 10⁻4 मोलर इन कैल्शियम डाई पॉजिटिव और 10⁻4 मोलर इन फ्लोरीन आयन। सेकेंड के लिए 10⁻3, इसके लिए 10⁻5, C के लिए 10⁻2, इसके लिए 10⁻3, D के लिए 10⁻5 और 10⁻3 फ्लोरीन के। इन दोनों का हमको KSP और KIP और KSP कंपेयर करना है। ठीक है, किसके लिए ये ग्रेटर रहेगा ये भी निकालना है हमको, कंपेयर करना है, मतलब प्रिसिपिटेट किस में होगा इनडायरेक्टली यही बताना है। तो हमको मालूम है KIP क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर क्या डिफरेंस है, CaF2 है राइट, तो AB2 टाइप का सॉल्ट है, तो इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे, काम है सिर्फ KIP के कॉन्सेंट्रेशंस के इसका, क्योंकि
कॉन्सेंट्रेशन गिवन है दोनों के, तो बोलने की बात यह है कि F2 मतलब 2F⁻² रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू देखो मैंने कैलकुलेट करके रखी है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। KIP हमको निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये फर्स्ट के लिए 10⁻⁻⁴ गिवन है। देखो अगर इसमें वैल्यू आ रही है क्या, 10⁻⁻⁴, ठीक है, फर्स्ट के लिए 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, तो 10⁻⁻⁴ और 2 टाइम्स है, मतलब सबके लिए 4 कॉमन ही रहेगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ टू हो जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो -4 -8 इज -12। ठीक है, मतलब माइनस माइनस होता है, तब क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। फिर सेकंड की वैल्यू गिवन है 10⁻³ और -5, तो 10⁻³ इंटू 10⁻5 इंटू 2 10 हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 10⁻13। थर्ड वाले के लिए 10⁻² और 10⁻³ गिवन है, तो 10⁻² इंटू 10⁻3 2 जा 6, तो -2 -6 -8। फिर 10⁻5 और 10⁻³ गिवन है, तो 10⁻5 इंटू 3 2 जा 6, तो 10⁻6, तो 10⁻11 हो जाएगा। ठीक है, पर हमको KSP की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.7 इंटू 10⁻10, मतलब 10⁻10 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है सबसे, 10⁻8। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि ये आंसर हमारा सी आंसर इज करेक्ट। यहाँ पर KIP इज ग्रेटर देन KSP, जो कम वाला पावर में रहती है वैल्यू वो ज्यादा PPT निकालेगा, राइट, दैट इज मोर ग्रेटर टर्म, देयरफॉर KIP इज ग्रेटर, सो थर्ड वाले पे प्रिसिपिटेट होगा करके। तो इस टाइप के कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट आपके सिलेबस में अभी फिलहाल के लिए डिलीटेड है, तो अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे उसको। ठीक है, उस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल है अवेलेबल, पर अभी वो टॉपिक नहीं है, इसलिए उसके अपन न्यूमेरिकल्स भी नहीं ले रहे। ओके, बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक बफर के ऊपर के 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस करने के रह गए थे, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 क्वेश्चन है मेरे पास, उसके बाद ये लेक्चर वाइंड अप करेंगे। तो देखो क्वेश्चन, फाइंड द pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 0.02 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन 0.03 मोल इन अमोनियम क्लोराइड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। Kb की वैल्यू गिवन है। ओके, pH निकालना है, तो यहाँ से ये जो कंपाउंड गिवन है उससे हमको जज करना है कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ वीक बेस, राइट, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाने वाले, बफर। तो ये बफर का क्वेश्चन है करके आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट वैसे भी सॉल्ट और ये गिवन है, तो आपको ये फॉर्मूला याद आना ही चाहिए, राइट, जो इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो POH का हमारे पास फॉर्मूला था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है ये बफर, तो वहां पे से फॉर्मूला एक बार रेफर कर लेना है। -log to the base 10 Kb प्लस log to the base 10 सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट कौन सा निकलने वाला है, अमोनियम ही निकलेगा, आयन इस सॉल्ट में से भी। ठीक है, कभी कभी क्योंकि इसकी ही वैल्यू गिवन रहती सिर्फ आयंस की, या फिर दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस, तो उसकी वैल्यू गिवन रहती है, इसलिए हम आयंस के फॉर्म में बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0.03, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 0.02 वैल्यू पुट करेंगे। Kb की वैल्यू 10⁻5 है, तो वो इस साइड आ जाएगा, तो +5 हो जाएगा। यहाँ पे हम पॉइंट हटा देंगे, तो और 0 भी हटा दिया, तो 3/2 है। सिंपल है, log 3 - log 2 हो जाएगा। log 3 की वैल्यू क्या है, 0.477, अभी तक याद हो गई होंगी। log 2 की वैल्यू है 0.3010, तो इनको माइनस करते हैं तो 5 + 0.17, तो 5.17। पर यहाँ पे दिस इज योर POH। ऑप्शन में क्या करते हैं वो लोग, कभी कभी ये वैल्यू भी देते हैं और पूछते क्वेश्चन में pH है, तो बच्चे गड़बड़ में भूल जाते हैं माइनस करना, तो आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो pH = 14 - 5.17 इज 8.83, दिस इज द आंसर। 4 ऑप्शन में वो ऐसे करते हैं सो दैट आप कंफ्यूज हो, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से माइंड को रिलैक्स रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द pH ऑफ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Kb गिवन है, एंड 0.1 मोलर ऑफ अमोनियम सल्फेट इन 500 मोलर सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन लेने का इंटेंशन ये है क्योंकि यहाँ पे देखो
पॉजिटिव वाला ये निकल रहा है अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, आयन निकल रहा है, तो इसलिए उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस है तो जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है उसका ट्वाइस लेना होगा, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया मैंने। डिफरेंस नोट डाउन करना है ये। तो माइनस log टू द बेस 10 Kb की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर -5। सॉल्ट अमोनियम का कितना गिवन है 0.1 मोल, इसका भी 0.1 है तो 0.0.1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट। और 500 मोल्स लीटर में गिवन है, सॉरी, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, log 2 की वैल्यू पता है 0.3, 5.3, लेकिन पूछा क्या है, pH पूछा है, तो 14 - 5.3 is 8.7, ठीक है। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस पूछेंगे, आप एक दो बार प्रैक्टिस करो इनको देख के, बिना देख के, और फिर कुछ नए क्वेश्चंस, तो आप लोगों को ये बहुत सिंपल लगेगा। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रिया खत्म होता है अपना चैप्टर, इसके बाद में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।